मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। मैंने 1988 में यूईटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की। मेरी जो एंटायर लाइफ है 33 ईयर एक्सपीरियंस दैट हैज़ बीन इन पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन। और उसके बाद सन 2000 से लेके ऑनवर्ड एनर्जी सेक्टर है, जिसमें गैस प्रोसेसिंग प्लांट, उनकी पावर जनरेशन और कंप्लीट सिस्टम की डिज़ाइनिंग और एग्जीक्यूशन जो है, मेरा बाकी टाइम सारा इसी में गुजरा है। जिस तरह घर के अंदर भी जनरली देखा जाए तो बड़ा लोड जो है वो एयर कंडीशनर का है। अभी ये वक्त की ज़रूरत बन गई है। लाइटिंग, उसके बाद सेकंड जो है उसकी टर्न वो लाइटिंग की आती है। फिर आपकी एयर कंडीशनर के साथ साथ जो रेफ्रिजरेशन है वो भी एक कंपल्सरी लोड है। तो मोस्ट घरों में देखा जाए तो मैं ये कहूँगा कि घर के टोटल लोड में जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो एयर कंडीशनर का लोड जो है वो 70% से ज़्यादा होता है। उसके बाद आप रेफ्रिजरेशन लगा लें। कुछ लोगों के पास एक रेफ्रिजरेटर है, उसके पास 2 हैं। हर बंदे के लिविंग स्टाइल के ऊपर उस पर डिपेंड करता है कि उसका लाइफ स्टाइल क्या है, किस तरह वो घर को मेंटेन कर रहा है। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान के अंदर पावर जनरेशन है वो हाइडल से होती है, क्लीन एनर्जी है। उसके अलावा उसके बाद जो है ज़्यादा जो पार्ट है वो थर्मल जनरेशन का है। जब थर्मल जनरेशन की बात करते हैं तो उसमें एक तो ये होता है कि हम फ्यूल को बर्न करते हैं, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे वो गैस हो। उससे हमारे डॉलर, मैं स्टेट पे ये कहूँगा कि हम डॉलर जलाते हैं। सेकेंडली ये है कि उसके साथ CO2 एमिट होती है जो कि हमारी एनवायरनमेंट को डैमेज करती है। तो इसलिए पूरी दुनिया के अंदर ये इनिशिएटिव है कि आप क्लीन एनर्जी की तरफ जाएँ। क्लीन एनर्जी में से जो सोलर सिस्टम है दैट इज़ वन ऑफ दोस। तो उसमें यह है कि जब आप सोलर सिस्टम पे जाते हैं तो कंपेयरिंग विद द थर्मल एनर्जी, अगर आपने 1 यूनिट बिजली जो है जिसको हम kWh कहते हैं वो जनरेट करना है तो उसके लिए 0.8 किलोग्राम CO2 एमिट होती है जो फ्यूल जलाते हैं। तो जिस तरह मैं ये कहता हूँ कि मेरे घर का जो ईयरली अप्रॉक्सीमेटली पावर कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन है, वो 15,000 किलोवाट आवर है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा घर, अगर मैं बाहर से पावर जो लेता हूँ वापडा सिस्टम से, तो 12,000 किलोग्राम CO2 मुझे बिजली देने के लिए वापडा जो है वो जनरेट करके हीट जो है वो सिस्टम को, वो एनवायरनमेंट को दे रहा है। तो मैंने इसीलिए ये सोचा कि मैं क्यों ना मैं ये स्टार्ट करूँ कि एटलीस्ट मैं अवॉइड करूँ कि 12,000 kg जो है वो जो हीट एनर्जी सिस्टम को जा रही है, जो हमारी एनवायरनमेंट को जा रही है, उसको अवॉइड करूँ। वो लोग यही समझते रहे हैं कि जिस तरह घर में आप UPS लगाते हैं, UPS में अक्सर फॉल्ट आते रहते हैं, UPS बंद हो जाता है, इसी तरह ही हम सोलर सिस्टम लगा लेंगे तो या कभी इसकी बैटरी की प्रॉब्लम आएगी, कभी इसकी इन्वर्टर की प्रॉब्लम आएगी, एंड वी विल बी ऑन द मर्सी ऑफ द सप्लायर। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं जो 3 साल पहले मैं सोचता था और आज सोचता हूं, और अकॉर्डिंगली मैंने डिज़ाइन जो है सिस्टम भी इसी तरह करवाया है कि आप नेट मीटरिंग पे जाएँ और आप ग्रिड टाइड सिस्टम पे जाएँ। अगर आप उसको ऑन ग्रिड सिस्टम के ऊपर रखेंगे तो उसमें यह फ़ायदा होगा कि जितनी घर की ज़रूरियात हैं वो साथ साथ पूरी होती रहेंगी और आपकी एक्सेसिव पावर जनरेशन जो है वो नेट मीटरिंग के ज़रिए वापडा के सिस्टम में चले जाएगी। सादा लफ्ज़ों में ये कह दूं कि एक्सेसिव पावर जनरेट जो आप करेंगे वो वापडा के सिस्टम में चले जाएगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उनसे वापस ले लेंगे। तो इसमें आपका लॉस कोई नहीं है। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि जो लोग भी इसके ऊपर देख रहे हैं, बैटरियों वाले सिस्टम से बचें। आपने अगर सोलर सिस्टम लगाना है घर में तो उसको ग्रिड टाइड लगाएं और घर का जो आपका नॉर्मल पहले UPS चल रहा है उसको ऐसे ही चलने दें। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक तो ये है कुछ लोग इसमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फील करते हैं कि वो CO2 की एमिशन को कम से कम करें और सोलर लगवाएं जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर पूरी कैलकुलेशन की हुई है और आई एम वेरी मच कन्विंस कि आप इसको प्रॉपरली यूज़ करें तो इसकी जो है 3.5 साल प्लस माइनस में इसका पे बैक हो जाना चाहिए और हो जाएगा इंशाल्लाह। दिस इज़ द गोल्डन पीरियड कि गवर्नमेंट इसके सिस्टम को इंपोर्ट करने पे टैक्स नहीं लगा रही, सेल करने पे टैक्स नहीं लगा रही, इंस्टॉलेशन पे टैक्स नहीं लगा रही। अगर ये टैक्स, मैं चूँकि एक इरेक्शन कंपनी में भी काम कर रहा हूँ तो वहाँ ये टैक्स अगर आप इंपोर्ट करेंगे उसके ऊपर टैक्स है, अगर आप उसको सेल करेंगे 17% टैक्स वो देंगे, जब सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे इसकी इंस्टॉलेशन करेंगे 8.5% वो देंगे। ये आपके 25% पैसे इस वक्त बच रहे हैं। दिस इज़ द गोल्डन पीरियड कि आप इस वक्त इसको डिसीजन लें और लगवाएं। और एट द मोमेंट क्योंकि नया सिस्टम है तो मेरा अंदाज़ा ये है कि मेरा बिल जो है 5 से 10% से ज़्यादा नहीं आएगा। जो मैंने पिछले साल का अपनी पावर कंजप्शन वो देखी है वो तकरीबन 14,000 यूनिट है, जबकि मेरा ये 10 किलोवाट का सिस्टम जो है मैंने लगवाया है, ये थ्योरेटिकल कैलकुलेशन जो हैं वो 14,500 यूनिट जो हैं
इसके ये प्रोड्यूस करेगा। इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है सिवाय इसके कि आपने पीवी पैनल्स को क्लीन रखना है। दूसरी बात ये देखें कि अभी जो 3 फेज मीटर के लिए जो जिस तरह लेस्को का है तकरीबन 14.3 अभी पिछला बिल आया था नॉर्मल पीक आवर्स का, और जो पीक आवर्स थे वो 20+ था। और अब जिस तरह पिछले महीने का वापडा ने पहले जो है नेपरा ने एग्री किया हुआ है कि 1.85 रुपीज़ पर यूनिट रेट बढ़ाना है। उसके बाद कल परसों जो और समरी गई है उसमें 0.85 और बढ़ना है, क्योंकि मैंने इंटरनेशनली को 25 साल से ज़्यादा इंटरनेशनली काम किया है और मेरे नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कमिटमेंट और क्वालिटी। मैंने लाहौर की बहुत सी कंपनियों के साथ बैठ के ये बातचीत की, दूसरी कंपनी के भी साथ था, मैंने उनके जो सेलमैन थे उनका भी इंटरव्यू किया और E-क्यूब का सेलमैन उसका भी इंटरव्यू किया, और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर दे कैन गिव टू मी। और मेरा सिस्टम जो है आज कमीशन हो जाएगा। E-क्यूब ने मुझसे कमिटमेंट जो की थी कि इंस्टॉलेशन कब स्टार्ट होगी, कौन कौन सी चीज़ें जो बनी हुई मेक है वो देंगे, दे हैव प्रोवाइडेड अकॉर्डिंगली। जो वो इंटीग्रेट सिस्टम को कर रहे थे मैंने उसको कंपेयर किया टेक्निकली और कमर्शियली भी। कमर्शियली भी E-क्यूब जो है वो मेरी ब्रैकेट में आई है, आई हैव बार्गेन विद देम, तो आई एम वेरी मच हैप्पी।